हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? ये टैली पार्ट 2 है और इसमें आप लोगों को बताने वाले हैं कि अंडर ग्रुपिंग जो हम पिछले वीडियो में बोले थे कि नेक्स्ट जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें आप लोगों को अंडर ग्रुपिंग के बारे में बताएंगे जो सबसे टैली का इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना आप टैली में कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम टैली स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे टैली वर्ल्ड कंप्यूटर को आप लोग सब्सक्राइब करें। तो गाइज हमने टेलीवर्ड कंप्यूटर का मतलब कंपनी खोल चुके हैं और आपको ग्रुपिंग के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है। क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद हम लेजर क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल अमित कुमार, इसके बाद इंटरफेस कीजिएगा और यहाँ पे आइएगा अंडर अंडर ग्रुपिंग के पास। तो यहाँ पे आपको ग्रुप कुछ खोजेगा कि किस हेडिंग का है, किस ग्रुप का। दोनों हेडिंग और ग्रुप एक ही होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा हेड किस में जाएगा। वो नहीं पता है तो आप टैली में कुछ भी नहीं कर सकते और इसके बिना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमने मेरे पास एक बुक हमने लिखा था जिस बुक का नाम है टैलीवर्ड कंप्यूटर। वो आपको चाहिए, अगर जो चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। कमेंट में कमेंट कीजिएगा, आपको एड्रेस पे पहुंच जाएगा या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी मिल सकता है आपको। तो सबसे पहले गाइस देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपको किस क्या क्या बनाइएगा, किस हेडिंग, नेम, टाइटल, उसके अंदर में ये आपको कैपिटल अकाउंट आएगा। जैसे मैं अभी अमित कुमार बना रहे हैं, जो प्रोपाइटर हो गया तो प्रोपाइटर नेम में जो बनेगा तो उसका अंडर ग्रुप चला जाएगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कैपिटल अकाउंट डाले हुए हैं। तो अगर हम इस कोई टैलीवर्ड कंप्यूटर के बगैर ऑनर हम हैं तो यहाँ अमित कुमार और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एल आई सी है। अगर एल आई सी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका अंडर ग्रुपिंग कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर शेयर कैपिटल, जब भी मतलब कोई भी बिजनेस मतलब पार्टनरशिप में करते हैं और दो तीन पार्टनर हैं और उसके बाद मतलब शेयर को मतलब अलग बांटा जाएगा तो उस कंडीशन में शेयर कैपिटल करके एक लेजर बनेगा और उसका अंडर ग्रुपिंग होगा आपको कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैसे ड्राइंग हो गया। ड्राइंग का यूज तब होता है जब आप किसी कंपनी से माल आप ऑनर हैं और उस कंपनी से जब पैसा निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपको ड्राइंग करके एक लेजर क्रिएट करना होगा। इसका अंडर ग्रुपिंग आपको कैपिटल अकाउंट लिखना होगा। तो देख सकते हैं ड्राइंग ऐसे यहाँ पे गए और इसमें ऊपर आएगा ड्राइंग। उसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऐड करके यहाँ से आपको ऐसे ऐसे करके सेव करना है। ठीक है, ऐसे तो ये ड्राइंग का बन गया लेजर। ओके, इसके बाद एक रोटी हो गया। ठीक है, प्रोपाइटर वही होता है जो मालिक, एक मालिक होता है तो उसका नाम बनेगा तो उसका अंडर ग्रुपिंग एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो समझ गए कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब चलते आइए नीचे में, करंट एसेट क्या होता है। ठीक है, करंट एसेट मतलब होता है चालू संपत्ति। ठीक है, जिसको एक साल के अंदर में कैश में बदला जाता है। ठीक है, उसको करंट एसेट कहते हैं। अब करंट एसेट में क्या क्या यूज होता है, देखिए ये करंट एसेट है और ये देखिए हेडिंग ए हो गया आपको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट हेडिंग बताया था ना, तो वैसे ये हेडिंग हो गया। जैसे में हेडिंग हो गया सैलरी डेटर। ठीक है, लेकिन ये किसके अंदर जाएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर में। ठीक है, क्योंकि एक संपत्ति है। सैलरी डेटर मतलब वो होता है जिसको आप माल बेचते हैं। जि, किसी को जब भी आप माल बेचिएगा उसका नाम लेजर क्रिएट कीजिएगा तो वहाँ पर अंडर ग्रुपिंग आपको सैलरी डेटर यूज करना है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे आपको अमित मेडिकल स्टोर। ओके, अमित मेडिकल स्टोर के नाम से आप मतलब आपकी किसी का दुकान है जिसको आप माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग पूछेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है कि शॉर्ट की आप डाल सकते हैं मतलब जल्दी खोजने के लिए, उसके लिए ये यूज किया जाता है, लेकिन इसका कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये डालना है अंडर ग्रुपिंग में सैलरी डेटर। देखिए एक डेटर एक क्रेडिटर होता है, तो जब भी आप किसी को माल बेचिएगा तो डेटर यूज करना है ये।
ठीक है। डेबिट मतलब बताया थे पिछले वीडियो में कि डेबिट मतलब होता है लेना, क्रेडिट मतलब होता है देना। ठीक है। तो डेबिट के जब भी आप किसी को माल बेच रहे हैं और उसका उस पार्टी का नाम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सैंडी डेटर यूज करना है। और सैंडी क्रिएटर का यूज तब किया जाता है जब हम किसी कुछ से माल खरीदते हैं। ठीक है। जो भी हमने परचेज करते हैं, जैसे में कोई भी माल बेचने के लिए परचेज कर रहे हैं, या फिर अपने यूज करने के लिए परचेजिंग कर रहे हैं, या एक्सपेंसेस हो जैसे पेपर हो, तो उसका जब इसमें खर्चा को मेंटेनेंस कीजिएगा तो उसका जब लेजर बनाइएगा तो उसका लेजर बनेगा आपको सैंडी क्रिएटर। ठीक है। और जब भी आप किसी को सेल कीजिएगा तो उस कंडीशन में आपको बन जाएगा सैंडी डेटर। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है। कि जब भी आप किसी को सेल कीजिएगा तो सैंडी डेटर, और खरीदिएगा किसी पार्टी से उसका नाम बनाइएगा तो उसमें होगा सैंडी क्रिएटर। ओके। चलते हैं इसमें। तो ये आपको सैंडी डेटर क्या हो गया, जब बेचिएगा किसी का, जब माल किसी को सेल कीजिएगा तो उसका अंडर ग्रुपिंग बनेगा सैनी डेटर। अब यहाँ पे देखिए सैनी डेटर जैसे यूज कीजिएगा ना यहाँ पे, तो नीचे में आपको लिखाएगा करंट एसेट, मतलब चालू संपत्ति आपकी है। और जब सैनी क्रिएटर यूज कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिखाएगा करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब होता है कर्ज, मतलब किसी को देना। ठीक है। एक जिम्मेदारी बनता है लाइबिलिटी का मतलब। तो वो क्या होता है, जो भी आपको सैनी क्रिएटर में जो भी लाइबिलिटी होती है, मतलब जब भी किसी से परचेजिंग करते हैं तो उसको पेमेंट करना होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको लाइबिलिटी कहा जाता है। ओके। चलिए। तो ये हो गया आपका करंट एसेट। इसके बाद आप आइए इंटरेस्ट और रिसिप्ट। उसके बाद आपको बैंक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है। स्टॉक, ये कैश इन हैंड और लोन एंड एडवांस एसेट, ये सारा क्या है, ये सब कुछ आपको किस में आ जाएगा, करंट एसेट के अंदर। ठीक है। ये हेडिंग नहीं है, ठीक है, ये टाइटल है। ठीक है। हेडिंग आपको करंट एसेट के अंदर में ये आता है। ठीक है। इसके आगे हम बताएंगे कि इंटरेस्ट जो है ये किस में आएगा, बैंक किस में आएगा, वो आगे बताएंगे हम। ठीक है। अब नीचे में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग जो जो बिजनेस होता है, जहाँ पे आपकी बिजनेस है वो ट्रेडिंग बिजनेस। एक होता है प्रोडक्शन, जहाँ पे खुद बनता है, मतलब कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन होता है वहाँ बनाया जाता है, कंपनी हो गया, कारखाना हो गया जहाँ पे बनता है। एक ट्रेडिंग होता है जहाँ से माल को बेचा जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो भी उसके अंदर में खर्च होता है, जैसे मैं आप देखिए फॉर एग्जांपल हम लिखे हुए हैं सैलरी लिखे हुए हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लिखे हुए हैं, टेलीफोन लिखे हुए हैं, रेंट एक्सपेंस लिखे हुए हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से जितना भी फ्यूल है, राउंड ऑफ है, सारे किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ओके। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप हो गया। ठीक है। और ये आपका टाइटल हो गया। जैसे मैं सैलरी के नाम से आप लेजर बनाइएगा। ठीक है। सैलरी के नाम से आप लेजर बनाइएगा, आइए टैली में। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आइए ग्रुपिंग में, यहाँ पे आपको सैलरी के नाम से लेजर बनेगा, और यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कब, जब भी ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग के अंदर में जो भी खर्च होता है, जैसे स्टेशनरी खर्च हो गया, स्टाफ को पेमेंट होता है, वो सैलरी के नाम से बनेगा। तो उस कंडीशन में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से यहाँ लेजर आपको बनाना है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। बना दिए, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिए। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनेगा तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। जो भी ये जितना भी टाइटल दिया हुआ है उसका हेडिंग क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको परचेज अकाउंट। ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपको हेडिंग हो गया। ठीक है। और टाइटल ये हो गया, जैसे परचेज लोकल के नाम से बनाइएगा तो इसका अंदर ग्रुपिंग जो है परचेज अकाउंट डालेगा, यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा परचेज। ठीक है। लोकल। ठीक है। जीएसटी। और यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग डालना है परचेज अकाउंट। ओके। ये आपका ग्रुपिंग हो गया। ठीक है। ये हेड या ग्रुपिंग दोनों एक ही होता है। तो जब भी आप परचेज, जितना भी परचेज के नाम से बनाते हैं, परचेज 12% हो, या परचेज इंटरेस्टेड 12% हो, परचेज टैक्सेबल रजिस्टर्ड डीलर हो, या परचेज नील रेटेड हो, जो भी ये सारे चीज़ दिया हुआ है, ये सारे चीज़ जब भी आप बनाइएगा परचेज के नाम से तो उसका अंडर ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ओके। चलिए अब आते हैं सेल्स अकाउंट। ये क्या हो गया, हेडिंग हो गया। ठीक है। ये ग्रुप हो गया आपका, और ये आपको टाइटल हो गया। जैसे परचेज में किए कि परचेज 12%, 18%, इंटरस्टेट, लोकल, रिलेटेड, टैक्स फ्री, एग्जेम्प्टेड, जो भी हो सारा चीज सेल्स के नाम से जो भी बनेगा। ठीक है। तो इसका आपको अंडर ग्रुपिंग क्या डालना है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट। इसका यूज कहाँ होता है हम दिखाते हैं आपको टैली में। तो इसका देखिए हम आते हैं और वाउचर खोलते हैं, और यहाँ पे आपको
सेल ब्राउज़र खोल लिए और यहाँ पे आपके नाम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल जीएसटी है ना, यहीं पे आपको क्रिएट करना होता है, जो हम आगे की वीडियो में हम बताएंगे। तो ये आपका सेल्स अकाउंट का जो भी हेडिंग बनेगा वो किस जो भी है सब किस में चला जाएगा, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। जो भी हेडिंग है टाइटल बनाइएगा तो उसका हेड आ जाएगा आपको सेल्स अकाउंट, ओके। उसके बाद नीचे में आइए, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये क्या है, ग्रुपिंग है, ठीक है। इसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी, ओके। तो ये इसमें क्या क्या बनता है, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हो गया आपका हेडिंग, ये सिर्फ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, वो आपको हेडिंग हो गया। तो आइए इसमें दिखाते हैं आपको टैली में। और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, देखिए यहाँ पे ये कोई भी आइटम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये जीएसटी बना रहे हैं, सीजीएसटी इंटरप्रेस कीजिएगा। देखिए ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, ये आपको हेडिंग हो जाएगा और इसके नीचे में ऑटोमेटिक करंट लायबिलिटी आपको आ जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये सारा चीज़ यूज होता है। जैसे में सीजीएसटी हो गया, मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी हो गया स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, सेस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप नीचे में आइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। हमने इससे पहले बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंस में मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के समय पे प्रयोग किए हुआ खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो जैसे हम देखिए, लेबर हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वही। उसके बाद लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, कैरिज हो गया, फ्रेट एंड कार्टेज हो गया, वेज हो गया, फ्यूल हो गया, कोल हो गया। तो जो भी मैन्युफैक्चर के समय जो भी खर्च होता है, ठीक है, वो सारा किस पे जाता है, अंडर ग्रुपिंग। उसका अंडर ग्रुपिंग होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपको टैली में यहाँ मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का ऑप्शन देखिए मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। कब यूज किया जाएगा, जब मैन्युफैक्चर मतलब जहाँ पे कोई भी सामान बनता है, ठीक है, वहाँ पे तैयार होता है, तो उस कंडीशन में जो भी खर्च होता है वो सारा चीज चला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस पे, ओके। चलिए आगे आते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। ये क्या हो जाएगा, आपका हेडिंग हो गया, और ये टाइटल हो गया। जैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। ये दोनों टाइटल, ये दोनों जब भी बनाइएगा, इंटरेस्ट ऑफ बैंक, तो इसका अंदर ग्रुपिंग हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ओके। ये आपको हो जाएगा किसका हेड है, इनडायरेक्ट इनकम। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए ऊपर में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये आपका हो गया करंट एसेट, ये आप लोग का क्या है, संपत्ति है, ठीक है, वो आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। इसके बाद आइए नीचे में, ये बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में आपको बैंक सेविंग, ठीक है, कोई भी बैंक हो, और सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, तो दोनों का अंडर ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपका टाइटल हो गया। ये आप बनाइएगा जब भी कोई भी बैंक बनाइएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देखिए बैंक है, यहाँ पे आप स्टेट बैंक बना रहे हैं, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे अंदर ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक्सिस बैंक कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी बैंक बनाइएगा यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग आपको लेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट कब होगा, जब सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको अंडर ग्रुपिंग यहाँ पे बैंक अकाउंट रखना है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं बैंक ओडी अकाउंट और बैंक ओ सीसी अकाउंट, दोनों। तो दोनों आपको बैंक सीसी अकाउंट, जो लोन अकाउंट होता है ना, उसमें आपको बैंक ओडी अकाउंट डाल सकते हैं। दोनों का इफेक्ट एक ही होता है, दोनों आपको लोन लायबिलिटी में ही याद आएगा। देखिए यहाँ पे बैंक ओडी की है, तो यहाँ पे लिख रहा है नीचे में लोन लायबिलिटी, और इसके बाद आपको बैंक ओ सीसी में कीजिएगा तो भी सेम रहेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में देखिए यहाँ पे सेंट्री क्रिएटर, इससे पहले हमने बता चुके हैं कि सेंट्री क्रिएटर का यूज कब होगा, जब भी हम किसी से भी माल खरीदेंगे, परचेज करेंगे और उसका एंट्री लेंगे, तो उसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सेंट्री क्रिएटर लिखा हुआ, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं और उस पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं, तो उसका अंडर ग्रुपिंग आपको सेंट्री क्रिएटर होता है, ठीक है। एनी पार्टी, ठीक है, किसी भी पार्टी से आप परचेजिंग करते हैं और उसका नाम क्रिएट करते हैं, तो उसका अंडर ग्रुपिंग हो जाएगा सैंडी क्रिएटर। और जब सेल पार्टी बनाइएगा, किसी को आप माल बेचिएगा, तो उसका अंडर ग्रुप होगा सैंडी डेटर।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा लोन्स एंड एडवांस एसेट। ठीक है, ये क्या होता है, इस जब भी हम सिक्योरिटी एडवांस में पैसा किसी को देते हैं, मतलब एडवांस किसी को पैसा दिए, तो उसका अंडर ग्रुपिंग चल जाएगा लोन्स एंड एडवांसेज में। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे मान लिया जाए किसी को हम एडवांस दे रहे हैं, जैसे मैं रेंट किसी को एडवांस दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका अंडर ग्रुपिंग होगा लोन्स एंड एडवांस। ओके, ये हमारा क्या है, करंट एसेट है, क्योंकि मुझसे वापस लेंगे, क्योंकि मेरा संपत्ति है। ठीक है, तो उसको हम किस में डालेंगे, लोन एडवांस में। जैसे मैं एडवांस सैलरी भी हो जाए, किसी को आप सैलरी दे रहे हैं एडवांस, या एडवांस आप किसी को रेंट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका अंडर ग्रुपिंग हो जाएगा आपको लोन्स एंड एडवांस में। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद आपको आ जाएगा लोन लाइबिलिटी। ठीक है, आप किसी से जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो इसका अंडर ग्रुपिंग जो बताया था ना, बैंक ओडीडी अकाउंट, ओडी अकाउंट, तो आप किसी बैंक से जब भी आप लोन लीजिएगा, तो उसका अंडर ग्रुपिंग आप हो जाएगा लोन लायबिलिटी। ठीक है, तो ये लोन लायबिलिटी बैंक ओडी अकाउंट के अंदर में होता है। बैंक ओडी, ठीक है, लोन लिखा हुआ लोन लायबिलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं, एसबीआई, ठीक है, और इसे जब लोन लीजिएगा, तो इससे लोन लिया होगा, तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रुपिंग हो जाएगा बैंक ओडी अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये हो गया आपका। अब देखिए फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट जिसको बोलते हैं, इसका फिक्स एसेट का मतलब हो गया आपकी फिक्स संपत्ति। ठीक है, तो जैसे मैं फर्नीचर, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मशीन खरीदाती है, जो भी मशीनरी, तो वो सारा चीज़ क्या है, फिक्स एसेट है। जैसे मैं आपको फर्नीचर हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, मोबाइल हो गया, जो बिजनेस यूज़ के लिए, ऐसा नहीं कि पर्सनली, जो बिजनेस यूज़ के लिए हो, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग हो गया, स्कूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ऑफिस में लाइट वाइट जो लगता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, जो भी सारा किस में चला जाएगा आपको फिक्स एसेट में, चाहे प्रिंटर हो, एसी हो, जो ऑफिस में लगने के लिए आया हो, ठीक है, ऑफिस यूज करने के लिए, वो फिक्स एसेट चला जाएगा। अब एक होता है खर्चा, जैसे में पेपर हो गया, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये खर्चा का चीज़ है, ये तो आया प्रिंटिंग होकर फेंका गया, ठीक है, लेकिन जो फिक्स एसेट होता है, प्रिंटर सब, ये आप लोग का संपत्ति है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ सब सारा टाइटल है, और टाइटल का जब भी मतलब क्रिएट कीजिएगा, जैसे फर्नीचर क्रिएट करना, तो उसका अंडर ग्रुपिंग हो जाएगा आपको फिक्स एसेट। जैसे मैं आपको फर्नीचर क्रिएट करके दिखाते हैं, यहाँ फर्नीचर हो गया, यहाँ पे आप अंडर ग्रुपिंग डालना है फिक्स एसेट। देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट शेयर हो गया, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फ्लैट में इन्वेस्ट किया, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट किया है, वो सारा का अंडर ग्रुपिंग आपको चला जाएगा किसमें, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, चलिए अब आते हैं सस्पेंस क्या होता है। सस्पेंस का अंडर ग्रुपिंग सस्पेंस ही होता है। ठीक है, ये जितना भी सारे हेड्स हैं, जो भी बनेगा, इसका अंडर ग्रुपिंग इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब सस्पेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टी का पेमेंट रिसीव आता है या जाता है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अब बैंक का एंट्री चाह रहे हैं, उस समय किसी पार्टी का नाम क्लियर बैंक में नहीं लिखा है, आपको नहीं पता है, ठीक है, आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि क्या है, किसको पेमेंट जाता है, तो उस कंडीशन में एक सस्पेंस के नाम से लेजर बनाया जाता है। ठीक है, तो और सस्पेंस का मतलब हो गया पता नहीं, सस्पेंशन में। देखिए सस्पेंस हो गया, यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग भी इसका सस्पेंस ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सस्पेंस कब क्रिएट किया जाता है, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में पेमेंट, बैंक का स्टेटमेंट आप चाह रहे हैं, उस कंडीशन में आपको किसी पार्टी का नाम नहीं पता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक सस्पेंस करके लेजर बना लेंगे और वहाँ एंट्री डाल देंगे, और जब हमको पता होगा तो सस्पेंस से उसको हटा देंगे। सस्पेंस का मतलब होता है कि हमको पता नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते आइए, इसके बाद आपको सिक्योर लोन है। ठीक है, जो आपको जब भी बैंक किसी बैंक से लोन लेते हैं, वो आपको सिक्योर लोन में चला जाता है। फिर अनसिक्योर लोन होता है, कब इसका यूज कब होता है, जब किसी पर्सनल आदमी से आप जो लोन लेते हैं, ठीक है, या कोई रिलेशन से या फ्रेंड से, तो उस कंडीशन में आप अनसिक्योर्ड लोन के नाम से आप लेजर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आइएगा, और यहाँ पे जैसे अमित कुमार हो गया, और यहाँ पे आपको बनेगा अनसिक्योर लोन। ठीक है, क्योंकि ये बैंक से नहीं है, अनसिक्योर है, ठीक है, इसीलिए इसको अनसिक्योर लोन करके लिखा जाता है। तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट देखिए सैनिटेटर हम बता चुके हैं,
और बाकी जो बचा हुआ रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में जो नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको सारा अंडर ग्रुपिंग का आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर लिख नोट कर सकते हैं। तो और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।